अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल फाइंड उर्दू। मैं हूं फ़हद और हाज़िर हुआ हूं कुछ नई इंग्लिश सेंटेंसेस के साथ जो आप डेली बेसिस पे यूज़ कर सकते हैं इंग्लिश बोलचाल के लिए या इंग्लिश बेहतर बनाने के लिए। तो चलिए आज की इस वीडियो का आगाज़ करते हैं, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि डेली बेसिस पे आपको मज़ीद इंग्लिश के सेंटेंसेस की वीडियोज़ और मज़ीद इंग्लिश सीखने का मौका मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सेंटेंस है दोस्तों, अपनी उम्र का तो लिहाज करो। अपनी उम्र का तो लिहाज करो। हैव रिगार्ड्स फॉर योर एज। हैव रिगार्ड फॉर योर एज। ये ऐसा सेंटेंस है जब आप किसी बड़े से आप कोई बात कर रहे होते हैं, अपनी एज से बड़े लोगों से बहस कर रहे होते हैं या बात कर रहे होते हैं, तो वो कोई ऐसा जुमला बोल देता है जो आपको नागुज़ीर गुज़रता है, नागुज़ीर लगता है, तो आप उनको ये सेंटेंस बोलते हैं, अपनी उम्र का तो लिहाज करो। तो हैव रिगार्ड्स फॉर योर एज। हैव रिगार्ड फॉर योर एज। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, वो परसों आई थी। वो परसों आई थी। शी केम डे बिफोर यस्टरडे। शी केम डे बिफोर यस्टरडे। परसों को कहते हैं डे बिफोर यस्टरडे। जैसे अगर गुजरा हुआ कल है तो आप यस्टरडे कहेंगे, उसको आने वाले कल को टुमारो कहते हैं, और गुजरे हुए कल से पहले का जो दिन जिसको परसों कहते हैं उसको कहते हैं डे बिफोर यस्टरडे। डे बिफोर यस्टरडे। या जो आने वाला परसों होता है उसको हम कहते हैं डे आफ्टर टुमारो। डे आफ्टर टुमारो। तो इसमें यूज़ हो रहा है कि वो परसों आई थी का मतलब गुजरा हुआ परसों, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे शी केम डे बिफोर यस्टरडे। शी केम डे बिफोर यस्टरडे। वो बड़ा ढीठ है। वो बड़ा ढीठ है। इसके लिए हम यूज़ करते हैं इंग्लिश में ही इज़ सो स्टबर्न। ही इज़ सो स्टबर्न। स्टबर्न को कहते हैं ढीठ। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, मजाक के अलावा। ये आप अक्सर हम का यूज़ करते हैं उर्दू लैंग्वेज में। मजाक के अलावा ऐसा वर्ड है जैसे आप डेली बेसिस पे आपने यूज़ किया होगा ये कि किसी को आप कोई बात समझा रहे हैं और अगर वो आपकी बात पे यकीन नहीं कर रहा तो आप ये वर्ड यूज़ करते हैं मजाक के अलावा। तो इसको आप इंग्लिश में यूज़ करेंगे जोक्स अपार्ट। जोक्स अपार्ट। जोक्स अपार्ट। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लिखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, बात काटने के लिए माजरत। जब दो बंदे बात कर रहे हैं और आप बीच में कुछ बोल दें और आप अक्सर ये वर्ड यूज़ करते हैं कि बात काटने के लिए माजरत चाहूँगा, और फिर आप अपनी राय रखते हैं, तो उसके लिए आप इंग्लिश में यूज़ कर सकते हैं सॉरी टू इंटरप्ट। सॉरी टू इंटरप्ट या सॉरी टू इंटरप्ट। ठीक है दोस्तों, तो ये थे आज के कुछ सेंटेंसेस, आज की हमारी क्लास, आज का हमारा लेसन। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो कमेंट में हमें ज़रूर बताइए और इनकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। चाहे आप हमारे कमेंट में ही इन सेंटेंसेस को दोबारा लिख के टाइप करें ताकि आपको याद रहे ये सेंटेंसेस कि आपको किस तरह और कहाँ यूज़ करने हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।